प्रिय छात्रों, गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज अंग्रेजी माध्यम के ऑनलाइन क्लास में मैं रामेश्वर शुक्ला आपका स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज कक्षा चार विषय हिंदी में पाठ 2 सम्मान के अधिकारी, इसी पाठ के साथ, इसी चैप्टर के साथ आया हूँ। इसमें आपको हम बता रहे हैं, इसमें यह बताया गया है सम्मान के अधिकारी जो जिस योग्य है उसको उसके योग्यता की वहाँ पे सम्मान करना। तो आइए इसको हम आपको इसी पाठ को सम्मान के अधिकारी को विस्तार से बताते हैं। जियालाल जी बड़े उद्योगपति थे। जियालाल जी जो थे बहुत बड़े उद्योगपति थे। उनके कारखानों में सैकड़ों आदमी काम करते थे। एक दिन कारखानों के प्रबंधक की मृत्यु हो गई। जियालाल जी क्या करें? जियालाल जी को इसको बड़ा दुख हुआ। वास्तव में वे महत्वपूर्ण पदों पर उन्हीं लोगों की नियुक्ति किया करते थे जो प्रत्येक भांति गुणवान हो, योग्य हो। व्यक्ति में केवल बौद्धिक योग्यता ही नहीं अपितु नैतिक व चारित्रिक योग्यता भी देखते थे। ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति खोजने बड़े कठिन होते हैं। जियालाल जी ने अपने कारखाने हेतु गुणवान, चरित्रवान, ईमानदार, बौद्धिक योग्यता के साथ साथ शिष्ट व्यवहार और उन्नत विचारों वाले व्यक्ति की खोज शुरू कर दी। जियालाल जी ने क्या सोचा कि हम अपने कारखाना हो तो ऐसे व्यक्ति का रखेंगे जिनका चरित्र अच्छा हो, वे गुणवान भी हो, ईमानदार भी हो, बौद्धिक योग्यता के साथ साथ शिफ्ट और उनका प्रतिभा का कोई आकलन न हो। ऐसे हम व्यक्ति को उन्होंने खोजना शुरू कर दिया। साक्षात्कार के लिए नियम, तारीख, समय व स्वयं जियालाल जी उनके पुत्र बैठे और उन्होंने क्या किया? साक्षात्कार के लिए समय उन्होंने प्रतियोगियों से बौद्धिक योग्यता संबंधी प्रश्न पूछने लगे और उन्होंने साक्षात्कार के लिए जिस दिन उनको इंटरव्यू लेना था उस दिन क्या किए? वो उस दिन का डेट फिक्स कर दिए और प्रतियोगी आए और उनसे बौद्धिक योग्यता संबंधी प्रश्न पूछने लगे। प्रतियोगी अपनी प्रतिभा से उत्तर देते रहे। वे किसी अन्य प्रतियोगियों को लेकर आपस में बातचीत करते रहे, उसकी प्रशंसा करते रहे। फिर जो प्रतियोगी उनके सामने होता उससे पूछते कि आपकी दृष्टि में अमुक व्यक्ति कौन होगा, ऐसा व्यवस्थापक पद के लिए कैसा रहेगा। जो व्यक्ति एग्जाम देने के लिए, इंटरव्यू के लिए आता उसी से फिर पूछ लेते कि बताइए व्यवस्थापक पद के लिए कैसा व्यक्ति रहेगा, कैसा व्यक्तियों की कमी। ऐसे व्यक्तियों की कमी न थी जो दूसरों को गिराकर आगे बढ़ने में तनिक भी नहीं झिझकते थे। और ऐसे व्यक्ति वहाँ पे बहुत आए कि यानी आए चले गए, जो कि उनके आगे कोई झिझकता नहीं था, कोई डरता नहीं था। उनके लिए अपना स्वार्थ प्रमुख होता था, जिसके लिए वे नीच कार्य भी करने से नहीं हिचकते थे। परंतु समझदार व्यक्ति उनकी मीठी बातों में छिपे ओझेपन को जान जाते हैं। प्रायः सभी प्रतियोगियों ने वही किया जैसे जियालाल जी सोच रहे थे। जैसे ही वे किसी व्यक्ति को इस पद के योग्य बताते, सामने बैठा प्रतियोगी उसकी अवगुणों को बताने लगता। जैसे ही जियालाल जी जो भी व्यक्ति को खोज कर वो कहते कि हमारा हाँ यही व्यक्ति सही है, तब से दूसरा बैठा प्रतिद्वंदी वो उनको अवगुणों को बताने लगता। उनके अवगुणों के बारे में उनसे फिर कहने लगता है इनके अंदर ये कमी है, उनके अंदर ये कमी है। वो उसे उस पद की सर्वथा अयोग्य और स्वयं को योग्य सिद्ध करने की जी जान से प्रयास करता। दूसरों की सज्जनता पर कीचड़ उछालने में उसे तनिक भी झिझक न लगती थी। जो प्रतियोगी वहाँ पे वो पहले से कार्य था, पुराना था, वो क्या करता? उनकी तुरंत अवगुणों को तलाशता और उसे कोई झिझक नहीं थी। वो कुछ उल्टा सीधा सवाल करता, फिर उसे रिजेक्ट कर देता। फिर क्या? केवल एक प्रतियोगी इसका अपवाद निकला। जब जियालाल जी ने उससे अन्य प्रतियोगी की प्रशंसा करते हुए उसके विषय में सलाह मांगी तो उन्होंने अन्य प्रतियोगियों को भाग उनकी बुराई नहीं की। उसने दृश्य प्रतियोगी की प्रशंसा करते हुए उनको गुणों का वर्णन किया।
और लास्ट में क्या हुआ, उन्होंने एक ऐसा प्रतियोगी आया जो कि उससे भी उनकी बुराई नहीं की, उन्होंने उसकी प्रतियोगिता की प्रशंसा करते हुए उनके गुणों का वर्णन किया। उसने अपनी योग्यता को भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया, उन्होंने स्वयं को भी अन्य श्रेष्ठों से बताने का प्रयास नहीं किया। जियालाल जी ने बहुत कोशिश की, उसने न दूसरों की बुराई बताई और न तो प्रशंसा की, न तो किसी के विपरीत उसने यही कह दिया कि आप तो उसकी कार्य क्षमता योग्यता की भली भांति जानते ही नहीं हैं, ऐसा ही फिर बोलता है। जियालाल जी की परीक्षा में यह व्यक्ति खरा उतरा। अपने स्वार्थ को गौण बनाकर दूसरों को महत्व देने का कार्य दृढ़ चरित्र वाला, उदांत विचारों वाला व्यक्ति ही कर सकता है। ऐसा व्यक्ति प्रारंभ में भले ही महत्ता प्राप्त न करे, पर एक न एक दिन जब लोग उसकी सच्चाई से परिचित होते हैं तो वह उनकी नज़रों में बहुत उठ जाता है, बहुत ऊंचा उठ जाता है। व्यवस्थापक पद के लिए तुरंत उस व्यक्ति का चयन कर लिया गया और जब वह व्यक्ति न तो किसी की बुराई बताई, न तो किसी की भलाई बताई, न तो किसी को अच्छा बताया, न तो किसी को बुरा बताया, किसी प्रकार को दूसरों के कुछ परिचय, अपना सिर्फ परिचय दिया, अपनी महत्व के बारे में बताया, तभी जियालाल जी को वह बहुत अच्छा लगा कि यह व्यक्ति व्यवस्थापक पद के लिए बहुत अच्छा है, फिर उसका चयन कर लेते हैं। एक समारोह में सभी कर्मचारियों की उपस्थिति में उत्तीर्ण प्रतियोगी चंद्र प्रकाश की व्यवस्थापक पद पर नियुक्ति की घोषणा की गई। और फिर क्या, एक ऐसा समारोह बनाया गया, एक मीटिंग बनाई गई और उसमें सभी कर्मचारियों की उपस्थिति में सभी प्रतियोगी चंद्र प्रकाश जी को व्यवस्थापक पद की नियुक्ति की घोषणा होती है। जियालाल जी ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, भाइयों, श्री चंद्र प्रकाश जी को इस कारखाने के व्यवस्थापक पद पर नियुक्त करते हुए हमें अनंत प्रसन्नता अनुभूत हो रही है, हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है, हमें विश्वास है प्रतिष्ठान से जुड़े सभी प्रसन्नता अनुभव हो रही है। इन बौद्धिक प्रतिभा से तो लाभान्वित हो गए, साथ ही इनकी सज्जनता। फिर क्या, उस मीटिंग में जियालाल जी मीटिंग करके सभा बुलाकर उसको वहाँ का व्यवस्थापक पद घोषित कर देते हैं, व्यवस्थापक पद पर उसको बैठा देते हैं और फिर उसके चारित्रिक दृढ़ता और सद्व्यवहार भी उनको गौरवान्वित होता है। सज्जनता ही मनुष्य का सच्चा बड़प्पन है और इसी के साथ जियालाल जी यही सोचते हैं कि जो व्यक्ति सज्जन है, सच्चा है, उसी के अंदर बड़प्पन छुपा रहता है, वही उसकी सबसे बड़ी योग्यता है। चंद्र प्रकाश जी की नियुक्ति से सभी श्रमिक प्रसन्न थे, सभी खुश थे, सभी उनका व्यवहार देखकर बहुत ही सब संतुष्ट थे, जिसके सभी प्रशंसक हो गए। कहा भी गया है कि दूसरों का सम्मान देने वाला स्वयं भी सदैव सम्मानित होता है, हर समय वो भी सम्मान के हकदार होता है। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद। अगली कहानी में अगले चैप्टर के साथ आऊँगा। धन्यवाद।